दोस्तों, भारत की प्राचीन कथाएं हमारी संस्कृति और समाज का आईना होती है। ये कथाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि इनमें गहरी सीख छिपी होती है। मर्द और स्त्री के संबंधों की कहानी भी हमारे इतिहास और पुराणों में अनेक रूपों में मिलती है। इस कथा का उद्देश्य मर्द और स्त्री के आपसी संबंधों, उनके अधिकारों, कर्तव्यों और संघर्षों को समझाना है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि आज की कथा बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले, जब मानव सभ्यता ने धरती पर कदम रखा था, तब मर्द और स्त्री के बीच कोई भेदभाव नहीं था। दोनों साथ में शिकार करते, भोजन जुटाते और एक दूसरे का सहारा बनते। लेकिन समय के साथ साथ समाज ने अपने नियम बनाए, और इन नियमों ने स्त्री और मर्द के बीच भेदभाव की दीवार खड़ी कर दी। एक बार स्वर्गलोक में देवताओं के बीच यह चर्चा छिड़ी कि पृथ्वी पर स्त्री और मर्द के बीच इतनी अशांति क्यों है। इंद्रदेव ने कहा, यह असमानता और अहंकार का परिणाम है। मर्द और स्त्री ने एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं की। तब ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया, हमें पृथ्वी पर जाकर इन दोनों को एक कथा के माध्यम से समझाना होगा कि उनके संबंधों का आधार क्या है। और इसी उद्देश्य से एक विशेष सभा का आयोजन किया गया। एक बार एक राज्य में राजा विक्रमसेन शासन करते थे। वे न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय थे। लेकिन उनके राज्य में एक समस्या थी। स्त्रियों को समाज में उनके अधिकार नहीं मिलते थे। राजा ने इसे सुधारने का निश्चय किया। उन्होंने राज्य के प्रमुख विद्वानों, आर्षियों और समाज के नेताओं को बुलाया और इस विषय पर चर्चा की। राजा की सभा में नारद मुनि पधारे। उन्होंने कहा, राजन, इस समस्या का समाधान कहानी के माध्यम से किया जा सकता है। एक प्राचीन कथा है जिसमें मर्द और स्त्री के गुण, दोष और उनकी आपसी समझ का वर्णन है। राजा ने विनम्रता से कहा, आर्षवर, कृपया वह कथा हमें सुनाइए। प्राचीन समय में एक वन में एक मर्द और एक स्त्री रहते थे। मर्द का नाम वीरसेन था और स्त्री का नाम सुंदरी। दोनों में बहुत प्रेम था। लेकिन समय के साथ वीरसेन ने महसूस किया कि वह परिवार के लिए अधिक मेहनत करता है, और सुंदरी को यह समझने में कठिनाई होती कि उसके त्याग का महत्व क्या है। दूसरी ओर सुंदरी ने महसूस किया कि वीरसेन उसके भावनात्मक प्रयासों को नहीं समझता। वह घर संभालती, बच्चों की देखभाल करती, लेकिन उसे कभी सराहना नहीं मिलती। एक दिन दोनों के बीच तीखा झगड़ा हुआ। वीरसेन ने क्रोध में कहा, तुम्हारी भूमिका केवल घर संभालने तक सीमित है, जबकि मैं परिवार चलाने के लिए जान जोखिम में डालता हूं। सुंदरी ने उत्तर दिया, घर संभालना आसान काम नहीं है। तुम केवल बाहर की दुनिया देखते हो, लेकिन घर की दुनिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उनके झगड़े को देखकर वन के आर्षि वशिष्ठ वहां आए। उन्होंने कहा, तुम दोनों के प्रयास अपनी जगह सही हैं, लेकिन समस्या यह है कि तुम एक दूसरे के कार्यों का मूल्य नहीं समझते। ऋषि वशिष्ठ ने दोनों को एक परीक्षण का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, वीरसेन, तुम एक दिन के लिए घर संभालो, और सुंदरी, तुम वन में जाकर भोजन जुटाओ। दोनों ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। वीरसेन ने महसूस किया कि घर संभालना कितना कठिन है। बच्चों की देखभाल, भोजन बनाना और साफ सफाई करना उसके लिए असंभव जैसा हो गया। दूसरी ओर सुंदरी ने महसूस किया कि वन में शिकार करना और भोजन जुटाना कितना खतरनाक और थकाऊ है। दिन के अंत में दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और समझा कि दोनों के कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। नारद मुनि ने कथा समाप्त की और कहा, राजन, इस कथा का सार यही है कि मर्द और स्त्री के बीच कोई छोटा बड़ा नहीं है। दोनों का योगदान समाज और परिवार के लिए अनमोल है। राजा विक्रमसेन ने यह कथा अपने राज्य में प्रचारित करवाई और स्त्रियों को समान अधिकार दिए। उनके राज्य में फिर कभी मर्द और स्त्री के बीच असमानता की समस्या नहीं हुई। तो दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि मर्द और स्त्री का संबंध परस्पर सम्मान, समझ और समानता पर आधारित होना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के योगदान को समझेंगे और उसकी सराहना करेंगे, तो समाज में कोई असमानता नहीं रहेगी। आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।